हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल नई बुक जो आपका है 2025-26 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका राजनीतिक शास्त्र आता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2 संविधान निर्माण कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बताया जाए। प्रश्न 1, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। उत्तर, इसका सही आंसर है अ वाला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। दूसरा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा, जो आत्मकथा है वो आपका रहेगा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। चलिए नंबर 3, प्रश्न 3, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, जो उम्र है ना वोट देने का, वो आपका है 18 वर्ष। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा है? देखिए, जो समय लगा है ना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है। तो अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 में है, भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 5 में है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति। अब है नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल, यह सत्य है। मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह आपका असत्य है। भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी असत्य है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, यह आपका सत्य है। 5 में है, भारत देश सन 1950 में स्वतंत्र हुआ, ये आपका असत्य होगा। चलिए, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो मोतीलाल नेहरू का मिलान होगा। 1928 में भारत का संविधान बनाया। VR अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो आपका हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया? बोला किस जेल में रखा गया? रोबेन द्वीप। धर्म निरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? गठबंधन। क्या? तो गठबंधन। नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा? तो देखिए, 1931 के कराची अधिवेशन। अश्वेत का क्या अर्थ है? उत्तर रहेगा, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग काली चमड़ी वाले, ठीक है, उसी को कहा जाए। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। जिस दिन लागू हुआ ना उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाना जो है वो शुरू हुआ था।
अति लघुत्तरीय प्रश्न में है संविधान क्या है? इसका उत्तर रहेगा संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। दूसरा नंबर कहा है रंग भेद क्या है? उत्तर रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर संविधान सभा क्या है? चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। नंबर 4 में कहा है संघीय सरकार किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थी किसे? नंबर 4 संघीय सरकार किसे कहते हैं? आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के देन दिन कामकाज को देखती है। ठीक है, इसके बाद बोला गया था 5 नंबर कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है? विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं यथा प्रश्नकाल शून्यकाल आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रित रखा जाता है। इसके बाद लिखना एक कि बजट प्रक्रिया के दौरान विभिन्न वित्तीय समितियों के जरिए भी विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है ना कि कानून में धारा का अर्थ किसी दस्तावेज का खास हिस्सा अनुच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार धारा का मतलब ही है हिस्सा या अनुच्छेद। अब है प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों पर अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से इंगित करता है। चलिए तो विद्यार्थी लघुत्तरीय प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर टिप्पणी लिखिए। लघुत्तरीय का 1 नंबर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़े वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया। नंबर 2 है संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन तो उत्तर रहेगा देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। अर्थात विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन सुधार अथवा उस निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर संशोधन सिर्फ आपको लिखना है संशोधन कहते हैं, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, नंबर 1 भी हो गया, नंबर 2 भी पूरा हो गया है। नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम पर 3 बिंदु। तो देखिए नंबर 1 रहेगा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरे के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य
का नया झंडा लहराया और एक लोकतांत्रिक देश बन गया। दूसरा नंबर आपका रहेगा दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया है। अब चलिए इसके आगे देखेंगे नंबर 4, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, लिखिए। नंबर 4, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, लिखिए। उत्तर रहेगा पहला नंबर, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए। दूसरा, सरकार के विभिन्न अंगों की नंबर 5 में कहा है ना कि भारतीय संविधान, इसका उत्तर पहला नंबर, भारत जैसे विशाल विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। दूसरा, 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। तीसरा, 1928 में